बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। कुछ इसी तरह के तमाशों के जद में इस वक्त सिंध पुलिस आ चुकी है। एक से बढ़कर एक वाकया जो है वो रूनुमा हो रहा है, जो पुलिस की बदनामी, जगसाई और रुसवाई का बायस बन रहा है। वाकयात की शुरुआत मीरपुर खास से होती है, जहां डॉक्टर शाहनवाज खुद पुलिस के जाली मुकाबले में मारा जाता है, जिसके बाद डीआईजी और एसएसपी के खिलाफ कत्ल की एफआईआर 47/2024 दर्ज कर दी जाती है। अब उस अफसोसनाक साहने की स्याही भी खुश नहीं हो पाती कि कराची एयरपोर्ट पर जो है चाइनीज के काफिले पर हमला कर दिया जाता है। अब वो वाकया थमा नहीं होता है कि उसके बाद उससे भी बड़ा वाकया जो है खुद सक्खर के डीआईजी पीर मोहम्मद शाह और उनके एसएसपी गोड की डॉक्टर हफीज बुगटी के दरमियान जो एक जंग शुरू हो जाती है, एक बमबारी शुरू हो जाती है, वो अभी ख़त्म नहीं होती कि एक चौथा वाकया भी सामने आ गया है। वो है सिक्योरिटी जोन के एसएसपी अब्दुल अजीम तुनियो का, जो कि इस वक्त ऑन द रिकॉर्ड जो है वो कोर्स कर रहे हैं एसएमसी। एसएमसी एक ऐसा वाहिद कोर्स है कि जिसके लिए आपको जो है वो फिजिकली रिकॉर्ड पर जो है वो चार्ज छोड़ना पड़ता है, अमली तौर पर, तहरीरी तौर पर। इसके बगैर ये कोर्स आप मुकम्मल नहीं कर सकते। ये कोर्स का बुनियादी तकाजा है। प्राइम मिनिस्टर ने इस सिलसिले में 3 साल पहले बाकायदा एक हुक्मनामा जारी किया था कि जो भी इस एसएमसी कोर्स को ज्वाइन करेगा, 4 महीने का ये कोर्स है, तो उसके लिए आपको जो है वो फिजिकली, तहरीरी तौर पर जो है चार्ज छोड़ना पड़ेगा, और चार्ज की छोड़ने की कापी जो है वो आपने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को जमा करानी होगी। उसके बाद आप ये कोर्स करने के मजाज होंगे। यही सब कुछ जो है एसएसपी अब्दुल अजीम तुनियो ने किया। चार्ज फिजिकली तो नहीं छोड़ा, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड छोड़ा, और उन्होंने कॉपी भिजवाई सेक्रेटरी स्टेट को, और उसके बाद जो है वो एसएमसी कोर्स उन्होंने ज्वाइन कर लिया कराची के दूसरे 8 एसएसपीज के हमरा, जिन्होंने रिकॉर्ड पर भी चार्ज छोड़ा और फिजिकली भी चार्ज छोड़ा। कि ये वाहिद एसएसपी हैं जिन्होंने के फिजिकली चार्ज नहीं छोड़ा, जिसका जिंदा सबूत इस वक्त नाज़रीन जो स्क्रीन पर ये आप ऑर्डर की कापी देख रहे हैं, इस पर अजीम तुनियो के साइन हैं। सिक्योरिटी 2 के ये एसएसपी हैं, और ये इनके ऑर्डर की कापी आप देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा यानी कि तमाशा है सिंध पुलिस का कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को जो है उसकी वायलेशन हो रही है। इस पर क्या आईजी गुलाम नबी मेमन साहब जवाब देना पसंद करेंगे? डीआईजी सिक्योरिटी जोन जो है मकसूद मेमन इस पर जवाब देना पसंद करेंगे? चीफ सेक्रेटरी सिंध जवाब देना पसंद करेंगे? सबसे बढ़कर जो है खुद सेक्रेटरी स्टेट डॉक्टर इनामुल्लाह दारेजो साहब, आप क्या जवाब देना पसंद करेंगे? आपके पास तो इनकी चार्ज छोड़ने की पूरा जो है एक रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बावजूद ये किस कानून और किस ज़ाब्ते के तहत जो है ये सिक्योरिटी 2 में जो है बैठ कर जो है ये दस्तखत कर रहा है? ये दस्तखत करने का मकसद है कि ये वहाँ पर बैठ के जो है इन्होंने अभी तक चार्ज नहीं छोड़ा है। ये एक टिकट में 2 मज़े कर रहे हैं, यहाँ से मुबैन तौर पर 5 लाख रुपए भी ले रहे हैं, और वहाँ उन्होंने कोर्स भी ज्वाइन किया है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। जबकि इसी सिक्योरिटी जोन में 2 और एसएसपी थे, वो भी वायलेशन कर रहे थे। खुद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से जारी करदा उस नोटिफिकेशन के, जिस नोटिफिकेशन के तहत जो है एसपी असगर उस्मान को बलूचिस्तान ट्रांसफ़र किया गया था, और अब्दुल्ला मेमन एसएसपी जो कि एफएससी में है, उनका ट्रांसफ़र जो है वो खैबर पख्तूनख्वा किया गया था। लेकिन उस ऑर्डर की वायलेशन में ये चार्ज इन्होंने नहीं छोड़ा, और बदस्तूर अपने अपने ओहदों पर ये काम करते रहे। अब जब खुद मकसूद मेमन डीआईजी को मामले की नज़ाकत का एहसास हुआ, तो उन्होंने जो है इनसे हाथ उठा ली और कहा कि आप जाएं, चार्ज छोड़े। लेकिन उसके बाद अब इन दोनों एसएसपीज ने जो है लॉबिंग शुरू कर दी है। वो रोज़ाना चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, होम सेक्रेटरी के चक्कर लगाते हैं, और आईजी सिंध को अप्रोच कर रहे हैं कि वो उन्हें रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। और वो बुरा भला कह रहे हैं खुद अपने डीआईजी मकसूद मेमन को कि वो उन्हें रबड़ स्टाम्प की तरह इस्तेमाल करते रहे। जब
तक वो काम करते रहे, उन्हें बर्दाश्त करते रहे, और अब जब वक्त गुजर गया तो अब वो उन्हें धक्का दे के निकाल रहे हैं। उन्हीं की जानिब से जो है कहा गया था कि हमारे जुर्म के मुकाबले में, हमारे गुनाहों के मुकाबले में तो अब अब्दुल अजीम तोनियों का ये गुनाह जो है बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है, जिसका सबूत भी जो है अब आ चुका है कि किस तरीके से जो है वो SMC का कोर्स करने के बावजूद जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं खुद सिक्योरिटी 2 के SSP की हैसियत से। हफ्ते को भी आते हैं, इतवार को भी आते हैं, और वहाँ पर जो है इन्होंने अपना एक महफिलें जो है सूरज ढलते ही इनकी महफिलें शुरू हो जाती हैं। इस किस्म के इल्ज़ामात जो है ख़ुद अजीम तुनियों पर जो है ख़ुद दूसरे SSPs की जानिब से जो है वो आयद किए गए हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। बकौल गालिब के बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। कुछ इस तरह के तमाशे जो है ख़ुद सिंध पुलिस के IG ग़ुलाम नबी मेमन इस वक्त अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि ये उनके दूसरी बार IG बनते ही सिंध पुलिस को हो क्या गया। हर कोई जो है वो अपने जो है वो उससे बाहर निकल गया है। उस किसी को कहने में किसी चीज़ का एहसास नहीं है। कोई जाली पुलिस मुकाबलों में मुर्तकिब हो रहा है, तो कोई जो है अपने SSP को अपने इशारे पर नचवाने में नाकामी के बाद उस पर जो है वो डाकुओं की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगा रहा है, और कोई जो है खुद जो है वो हसास इदारों की रिपोर्ट के बावजूद जो है वो चाइनीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में जो है वो कामयाब नहीं हो सका। ये हो क्या रहा है सिंध पुलिस में? अब इसका जवाब कौन देगा? IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन या फिर खुद सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार? इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़।